हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नज़म मुफलिसी और नज़ीर अकबर आबादी से जो एग्ज़ाम में सवाल आने वाला है, जो सवाल बनेगा उसी का एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों, जिस किसी ने भी नज़म मुफलिसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है वो उसी से रिलेटेड है, उसी से ताल्लुक़ रखता है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूं और हमारा जो टारगेट है वो है 90+ स्कोर करना। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के मुताबिक पूरा कोर्स जो है इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। तो चलो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था। तो दोस्तों, ये सब हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था, पिछले वाले क्लास में कर लिया था। आज हम लोग उसी का एमसीक्यू करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद वली, बी वली मोहम्मद, सी मोहम्मद नज़ीर और डी नज़ीर मोहम्मद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी मोहम्मद वली। दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि एक मोहम्मद वली है और एक है वली मोहम्मद, तो वली मोहम्मद। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और इसका जो सही आंसर दीजिएगा वो होगा वली मोहम्मद, क्योंकि यही उसका असल नाम था। दूसरा सवाल है दोस्तों कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी। आपके पास ऑप्शन है ए आगरा, बी अकबराबाद, सी दिल्ली और डी गुजरात। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए थे दो लोग, कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों, दिल्ली में, और आगरा में आकर बस गए थे। और आगरा ही का पुराना नाम क्या था, अकबराबाद। ठीक है दोस्तों, इसलिए नज़ीर अकबर आबादी, जिसका असल नाम था वली मोहम्मद, वो अपने आखिर में, अपने लास्ट में क्या लगाते हैं दोस्तों, अकबर आबादी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं अगर एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो का PDF अगर किसी को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आप जुड़ जाइएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है AL एकेडमी, और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप वहां पर डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इस वीडियो का जो PDF होगा वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का क्या नाम था। ए शेख फ़ारूक, बी शेख हारून, सी अब्दुल्ला, डी हकीम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए शेख फ़ारूक। सवाल नंबर 4, दिल्ली में किसके हमले के वक्त नज़ीर अकबराबाद यानी आगरा, ठीक है दोस्तों, आगरा का पहला नाम क्या होता था, अकबराबाद, कहाँ आगरा चले गए थे। तो आपका जो यहाँ सवाल क्या है दोस्तों, दिल्ली में किसके हमले के वक्त, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है शिवाजी महाराज, बी बाबर, सी अकबर और डी अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली में हमला के लिए आए थे उसी वक्त जो है ना, वली मोहम्मद यानी नज़ीर कहाँ आ गए थे, आगरा आ गए थे और वहीं आकर बस गए थे। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल भी आ सकता है कि नज़ीर का जो है आगरा में क्या था। तो इसका जो क्या था दोस्तों, यहाँ नानी घर था आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल में किसे उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। फैज़ अहमद फैज़ को, हाली को, इकबाल को या नज़ीर अकबर आबादी को। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो है डी नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, अवामी शायर कहा जाता था। सवाल नंबर 6, उर्दू में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज इस्तेमाल करने वाली शायर कौन है। ठीक है दोस्तों, मतरूक यानी मतरूक का जो मीनिंग होगा वो है तर्क किया हुआ, छोड़ा हुआ। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन है ए नज़ीर अकबर आबादी, बी फैज़, सी हाली और डी इकबाल।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन ए नज़ीर अकबराबादी। सवाल नंबर 7, नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पर मबनी हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा था? क्या दोस्तों, एक ड्रामा लिखा गया था हबीब तनवीर के द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन है वो दुल्हा बाज़ार, बी आगरा बाज़ार, सी दिल्ली बाज़ार और डी लखनऊ बाज़ार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार के नाम से क्या लिखा था दोस्तों? ड्रामा लिखा गया था हबीब तनवीर के द्वारा, क्योंकि नज़ीर अकबराबादी कहाँ आकर बस गए थे? आगरा में, तो आगरा बाज़ार ही नाम से लिखा गया था। 8वां सवाल है कि उर्दू के किस शायर के यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब की उक्कासी नज़र आती है? उक्कासी दोस्तों यानी तस्वीर कसी खींचना, तस्वीर कसी यानी फ़ोटो खींचना, है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे इसका जवाब क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ए फैज़, दूसरा है दोस्तों राशिद, तीसरा है नज़ीर और डी है शाद अजीम आबादी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नज़ीर अकबराबादी, है ना। नज़ीर अकबराबादी दोस्तों मुश्तरका तहज़ीब है, मुश्तरका तहज़ीब की उक्कासी नज़र, है ना, नज़र करते हुए नज़र आते थे। सवाल नंबर 9, किसकी शायरी को अमीर खुसरू और कबीर की शायरी की तौसी मानी जाती है? ऑप्शन ए फैज़, ऑप्शन बी नज़ीर, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी इकबाल। तो आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो है बी नज़ीर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 10 है कि नज़ीर की किस नज़म को मजनू गोरखपुरी ने मगरबी शायर रुसू की नज़मों का ममासिल करार दिया है? ममासिल दोस्तों किसको बोला जाता है उर्दू में? यानी उसके हम बराबर, है ना, करार देना। ममासिल यानी मिसल, ममासिल उसके हम बराबर, उसी को ममासिल उर्दू में उसके बराबर को बोला जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है बंजारा नामा, बी आदमी नामा, सी कलजुग और डी मुफलिसी। तो दोस्तों ये जो चारों जो है, चारों नज़म जो है किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? नज़ीर अकबराबादी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो सवाल किया गया है कि नज़म को मजनू गोरखपुरी ने मगरबी शायर रुसू की नज़मों का मुमासिल करार दिया है, तो वो कौन सा नज़म था दोस्तों? वो था कलजुग। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, नज़ीर अकबराबादी की फारसी और उर्दू शायरी में कुल कितने दीवान हैं? कुल कितने दीवान हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या 4। तो दोस्तों कुल कितने दीवान थे? कुल 3 दीवान थे। और क्या क्या थे वो हम लोग आगे देखेंगे। सवाल नंबर 12 में कि नज़ीर अकबराबादी की उर्दू शायरी में कुल कितने दीवान हैं? क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? उर्दू शायरी में कुल कितने दीवान थे? 3 दीवान थे। कुल कितने थे? 3 दीवान थे। उसमें से फ़ारसी जो थे दोस्तों, फ़ारसी के लिए 2 दीवान थे, ठीक है। और उर्दू शायरी के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 दीवान थे। तो आपका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13, नज़ीर अकबराबादी का दीवान किसने मुरतब किया था? ठीक है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन ए हाली, बी फैज़, ऑप्शन सी फ़रहतुल्लाह बेग या डी इकबाल। तो फ़रहतुल्लाह बेग जिसने दीवान, है ना, दीवान को मुरतब किया था दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ़रहतुल्लाह बेग। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14 कि नज़ीर के दीवान फ़रहतुल्लाह बेग ने कब शाही करवाया था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है 1942, 1931 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन है 1942 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 15 कि नज़म मुफलिसी किसकी तख्लीक है? आपके पास ऑप्शन है ए इकबाल की, बी शाद की, सी नज़ीर की या डी हाली की। तो दोस्तों नज़म मुफलिसी किसकी तख्लीक है? नज़ीर अकबराबादी की, जिसको हम लोग उस पढ़ रहे हैं और हमारा निसाब में भी यही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 16 कि कलजुग बंजारा नामा, रोटी नामा, आदमी नामा किसकी नज़में है? तो आपके पास ऑप्शन है ए हाली, बी नज़ीर, सी अख्तरुल ईमान या डी इकबाल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी नज़ीर। दोस्तों इनके बहुत सारे नज़म है, जैसे आपका हो गया मुफलिसी, गर्मी, होली, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है कि इनके और जैसे बंजारा नामा, रोटी नामा, आदमी नामा, तो याद रखिएगा जैसे नामा नामा याद आ रहा, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये सब किनके नज़म है, ये सब नज़ीर अकबराबादी के नज़म में से है, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 17 कि नज़म मुफलिसी किस बंद में लिखी गई है? नज़म मुफलिसी किस बंद में लिखी गई है? दोस्तों यहाँ आपको सुनने में एक नया वर्ड लग रहा होगा कि बंद, बंद किसको बोलते हैं। जैसे दोस्तों नज़म में क्या होता है कि नज़म में चार लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, है ना, क्या होता है दोस्तों, 5 लाइन 6 लाइन करके नज़म लिखा जाता है, तो उसी को बोला जाता है बंद बोला जाता है। जैसे हम लोगों ने नज़म मुफलिसी को पढ़ा है, तो उसमें आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि एक एक बंद जो है 5 लाइन करके है, 5 लाइन एक बंद में है, फिर आगे बढ़ के 5 लाइन है, फिर आगे बढ़ के 5 लाइन है। तो उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि नज़म मुफलिसी जो है वो किस बंद में लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। मुअश्शर में, तरकीबी बंद में, मुसद्दस में या मुखम्मस में। मुसद्दस बोलते हैं दोस्तों 6-6 और मुखम्मस बोलते हैं 5-5। तो नज़म मुफलिसी जो है दोस्तों वो 5 लाइन करके लिखी हुई है, तो ऑप्शन जो होगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी मुखम्मस, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 18 नज़ीर के मुताबिक अहले इल्म व फजल कलिमा तक क्यों भूल जाते हैं? जहालत की वजह से, दौलत की वजह से, मुफलिसी की वजह से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों मुफलिसी की वजह से, क्योंकि नज़म मुफलिसी है और मुफलिसी की वजह से क्या होता है दोस्तों, कोई पूछता है अलिफ तो क्या बोलता है, बा बोलता है, और अगर अहले इल्म व फजल भी होता है तो मुफलिसी की वजह से कलिमा तलक भी भूल जाते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 मुफलिस हुए तो हज़रत लुक़मान क्या है यहाँ, ईसा भी हो तो कोई नहीं पूछता मियाँ। ये मिसरा जो है नज़म मुफलिसी का है। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि नज़म मुफलिसी के उस शेर में कौन सी सनाअत का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है दोस्तों, कौन सी सनाअत का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ए तलमीह का, ऑप्शन बी इस्तिआरा का, ऑप्शन सी तशबीह का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत कोई को नया वर्ड लग रहा होगा, तलमीह, तशबीह, इस्तिआरा, है ना। तो पहले इनको जानना ज़रूरी है कि तशबीह किसको बोलते हैं, इस्तिआरा किसको बोलते हैं या तलमीह किसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे तशबीह को, कि तशबीह किसको बोलते हैं। तशबीह कहा जाता है कि किसी खुसूसियत की वजह से एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देना। जैसे मान लें दोस्तों कोई कहता है ना, जैसे ज़ैद जो है शेर, है ना, शेर की तरह क्या है दोस्तों, बहादुर है। क्या दोस्तों, ज़ैद शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ ज़ैद की जो तशबीह दी जा रही है तो शेर के साथ दी जा रही है। और क्यों दोस्तों, बहादुरी, है ना, जिस तरह शेर बहादुर होता है तो उसी तरह ज़ैद भी बहादुर है, इसीलिए ज़ैद की तशबीह किससे दी गई है दोस्तों, शेर के साथ, ठीक है। तो तशबीह समझ में आ गया हो किसको तशबीह बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस्तिआरा किसे बोला जाता है। तो इस्तिआरा दोस्तों जैसे कहा जाए कि ज़ैद, है ना, शेर है, क्या दोस्तों, ज़ैद शेर है। तो यहाँ पर हकीकत में ज़ैद शेर नहीं है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है कहा गया ज़ैद शेर है, तो ये हकीकत में नहीं है बल्कि इस्तिआरा है ना, मजाजी माना मुराद लिया गया है कि बहादुर की वजह से ज़ैद क्या है, शेर की तरह है, हकीकत में नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि इस्तिआरा किसको बोला जाता है। अब हमारे पास है तलमीह। तलमीह किसको कहा जाता है? तो दोस्तों तलमीह कहा जाता है कि तलमीह किसको कहा जाएगा दोस्तों, कि कलाम या शेर में किसी मशहूर तारीखी वाक़या की तरफ इशारा करना, उसे तलमीह कहा जाता है। किसी मशहूर तारीखी वाक़या की तरफ, क्या दोस्तों, किसी मशहूर तारीखी वाक़या की तरफ, हाँ, किसी मशहूर तारीखी
वाक़या की तरफ इशारा करना तलमीह कहा जाता है। तो इस शेर में दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा सवाल नंबर 19 का तो होगा ऑप्शन ए तलमीह। मैं बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर नज़म मुफलिसी के शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है, तो तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। इस शेर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि मुफलिस हुए तो हज़रत लुकमान क्या है यहाँ, ईसा भी हो तो कोई नहीं पूछता मियाँ। तो हज़रत लुकमान जो बहुत बड़े तबीब थे दोस्तों, और बड़े बड़े मरीज़ को क्या करते थे दोस्तों, ठीक करते थे। तो इसलिए यहाँ एक मशहूर वाक़या की तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह ईसा भी ईसा मसीह को जानते ही है, तो तलमीह बोलते हैं जो किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा किया जाए। तो ये सही आंसर होगा दोस्तों। और इसी तरह का सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 1-2 लाइन दे देगा और बोला जाएगा कि इससे क्या मुराद लिया जाता है, इसमें कौन सा तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, क्या मुराद लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग और भी जब सवाल जवाब करेंगे तो और अच्छे से भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 के नज़ीर अकबराबादी की वफ़ात कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है ए 1845 ईस्वी, बी 1842 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी और डी 1835 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, 1830 ईस्वी में इंतकाल हो गए थे नज़ीर अकबराबादी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहाँ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।